पीपल आस्क्ड वाई वाराणसी एंड मेरे पास सिर्फ एक जवाब था। यू नेवर गेट टू चूज योर डेस्टिनेशन ऑलवेज चूजेस यू। तो वाराणसी जाने के बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था और अभी मेरे कॉलेज में कुछ फेस्ट चल रहे थे, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। और मैं काफ़ी टाइम से सोलो ट्रिप पे गया भी नहीं था, तो वो भी मन था कि यार एक सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए, बहुत हो चुका है। तो बस यार फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट करी तुरंत और अगले दिन मैं निकलने वाला था वाराणसी के लिए। तो अगर आप किसी सोलो मोटरसाइकिल एडवेंचर पे गए हैं तो आपको पता ही होगा कि निकलने के पहले यार कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। लेकिन इस बार एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि मैं अपने घर से नहीं बल्कि अपने हॉस्टल से जाने वाला था। और इसका फीलिंग ही अलग आ रहा था यार, अपनी बाइक पे सामान लोड करना और हॉस्टल के अपने बॉयज़ हॉस्टल की पार्किंग से निकल के जाना एक 800 किलोमीटर की सोलो जर्नी पे, वो भी एक दिन में। इसको करने में कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो बस यार अब निकलने का टाइम था। मैंने अपने सारे गियर्स पहने, बाइक को फुली अच्छे से चेक किया और अब मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। तो ये मेरे कॉलेज की बॉयज़ हॉस्टल की पार्किंग है और इससे अपनी फुली लोडेड बाइक पे पूरा फुल गियर अप पहन के निकलने का एक अलग ही मज़ा था। पता नहीं यार, एक ड्रीम जैसा फील हो रहा था। ये काफ़ी पहले एंटिसिपेट किया था मैंने कि कभी ना कभी एक ऐसी सोलो ट्रिप पे जाऊंगा जहाँ पे मैं हॉस्टल से अपनी फुली लोडेड बाइक लेके जाऊंगा। तो वैसे तो मेरे कॉलेज का कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मेरे कॉलेज में एक फेस्ट चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा था सारा कॉलेज। और बस अब मैं अपने कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ वाराणसी। तो अभी मैं नागपुर सिटी क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ NH44 के ऊपर, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे है। और ये मेरा टोल एग्जिट के बाद अब आप कुछ देखिए ड्रोन शॉट्स। तो इस हाईवे में बहुत सारे एनिमल अंडरपासेस बनाए गए हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व के ऊपर से जाता है। नॉट ओनली दिस, इट इज़ अ हेवन फॉर बाइकर्स, क्योंकि यहाँ के कर्व्स में राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा सामान था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लीड एंगल अचीव नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैं बिना सामान के होता हूँ तब इसमें नी टच करके बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो जबलपुर के बाद से ये हाईवे में पहली बार ही दिख रहा था और इमेजिन नहीं किया था कि इतना खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि यूजुअली हाईवेज बहुत ब्लंट होते हैं, मतलब उनमें गाड़ी चलाने में कोई मज़ा आता नहीं है, बस सीधी सीधी रोड होती है। लेकिन ये रोड ऐसा नहीं था, इसमें काफ़ी सारे कर्वेजेस थे और सीनरी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो कब शाम हो गई और कब मैं वाराणसी पहुंच गया मुझे पता तक नहीं चला। तो ये मैं वाराणसी की गलियों में अपने हॉस्टल को नेविगेट करते हुए, यार बहुत सारी सिटीज़ घूमी आज तक, लेकिन इससे ज़्यादा छोटी गलियों में और इतना अलग टाइप का ट्रैफिक था यहाँ पे कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी परेशानी जा रही थी। तो फाइनली जैसे तैसे इस बहुत ख़तरनाक से मेज़ में मैं अपने हॉस्टल का एड्रेस ढूंढ ही लेता हूँ और चेक इन करने के बाद बस फाइनली बारी थी अब इसके रूफ टॉप पर भाग कर फर्स्ट टाइम द होली रिवर माँ गंगा को अपनी आंखों से देखने का। पूरे 800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद इस नज़ारे को देखते ही मेरी सारी थकान मानो एक सेकंड में गायब हो गई। आई मेट विथ 2 इटालियन गर्ल्स एट द रूफ टॉप ऑफ माई हॉस्टल। वी हैड अ गुड चैट एंड फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग अब गंगा आरती देखने जा सकते हैं। तो क्योंकि गंगा आरती शाम के टाइम पे होती है और वो पीक आवर्स रहते हैं, तो बोट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड रहते हैं। तो मैंने उनको काफ़ी एक अच्छी डील दिला दी थी, क्योंकि वो फॉरेनर्स थे और डेफिनेटली उनसे काफ़ी ज़्यादा प्राइस मांगा जा रहा था। और क्योंकि मैंने उन्हें काफ़ी अच्छी डील दिलाई थी तो उन्होंने मेरी टिकट भी स्पॉन्सर कर दी। भैया 2 मिनट बढ़िया, बोट लग जाएगा तो खड़े हो जाएंगे। गंगा आरती वॉज काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जो कि कभी बुलाया नहीं जा सकता। I saw people crying, letting all their emotions out. The immense energy which Ganga Aarti gave me, the power of feeling which was provided, it was unparalleled. तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये है मणिकर्णिका घाट। इसके बारे में बोला जाता है
कि यहाँ पर चिता की आग कभी बुझती नहीं है। हम लोग सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पे गए थे और हमारे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ उसको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊँगा। आई हैव डिस्कस्ड इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। आई वॉज टायर्ड इनफ दैट डे। बस उसके बाद मैं अपने हॉस्टल जाके सो गया और अगले दिन की शुरुआत होती है बनारसी ब्रेकफास्ट से। तो ये बनारस का बहुत ही ज़्यादा फेमस मलाई टोस्ट है। इसको डायरेक्ट कोल के ऊपर सेका जाता है आपके सामने ही, और फिर इसमें मलाई और बटर लगा के दिया जाता है। और ये है राम भंडार। यहाँ पे बनारस की सबसे ज़्यादा फेमस पूड़ी और आलू टिक्की मिलती है। तो वैसे तो बनारस में एक सोलो ट्रिप पे गया था, लेकिन मेरे हॉस्टल के डॉम में मुझे 4 लोग और मिले और वो चारों ही एमपी के एक इंजीनियरिंग हॉस्टल से थे और कोइंसिडेंटली वो भी सब 3rd ईयर से ही थे। तो फिर मैं उनके साथ ही घूमने लगा। ये टाइम लैप्स जो आप लोग देख रहे हैं ये है इस्कॉन टेम्पल वाराणसी का। वहाँ पे हम लोग ऐसे ही दर्शन करने गए थे, तो एक स्वामी जी आते हैं और वो बोलते हैं हमें कि आप लोग कुछ वॉलंटियरिंग करेंगे क्या। तो उस दिन रात में वहाँ एक भंडारा था, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 40 केजीस आलू काट के दिए थे उन्हें, और ये करने में सही में बहुत मज़ा आया था। और ये हम लोग बनारस की गलियों में ई रिक्शा से मंदिर हॉपिंग करते हुए। तो उस दिन हम लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे, संकट मोचन हनुमान के दर्शन किए थे, काल भैरव मंदिर के दर्शन किए थे, इस्कॉन टेम्पल वाराणसी के दर्शन किए थे और माँ दुर्गा टेम्पल को विजिट किया था। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी था। हर एक मंदिर हम जो गए उसने हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दी और मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव देखा हर मंदिर में अपनी लाइफ को देखने के लिए। तो अब हम लोग हॉस्टल के डोम में 5 इंजीनियरिंग के खुराफाती लड़के थे। अब बिना कुछ गड़बड़ किए तो हम वाराणसी से वापस नहीं जाने वाले थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम रात को 4 बजे उठ के मणिकर्णिका घाट विज़िट करेंगे। और ये डिसीजन हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाने वाला था जिसके नाइटमेयर्स मुझे अभी तक आते हैं। तो रात को 4 बजे उठ के हम 5 लड़के मणिकर्णिका घाट विज़िट करने जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 9 डेड बॉडीज़ चल रही हैं। हम थोड़ी देर वहीं बैठ जाते हैं। अचानक से फिर उन 9 डेड बॉडीज़ के बीच में से एक इंसान उठता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है। पहले तो हम 5 एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर समझ में आता है कि वो वहीं रहता है। वो उठने के बाद जितनी भी डेड बॉडीज़ थी उनकी लकड़ियों को ठीक करता है और उसके बिस्तर में रात भर में जितनी भी ऐश उड़ के आई थी उन जलती हुई डेड बॉडीज़ से उन्हें हमारे सामने ही झटकता है। हमारे लिए ये सोच पाना ही नामुमकिन था कि कोई इंसान 9 जलती हुई डेड बॉडीज़ के बीच में इस धुएं के बीच में कैसे सो सकता है। लेकिन यही लाइफ उन्होंने चूज़ करी थी और हम इसे देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गए थे। मणिकर्णिका घाट पे एक बहुत ज़्यादा इंटेंस और स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपने आप से दूर धकेल रही है। लाखों लोगों ने यहाँ मोक्ष पाया है। यहाँ आने के बाद मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में बहुत गहराई से सोचने लगा। हर वो चीज़ जो मैंने आज तक करी है, क्या वो वर्थ है? क्या हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो वर्थ है? कभी कभी कुछ चीज़ों में लाइफ में बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको लगता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने? फिर आप कुछ और करने लगते हो। लेकिन शायद यार वो चीज़ें करते रहना चाहिए जिसको आपको पहले से लगाव था। और मैंने सोच लिया था भले ही एकेडमिक्स में मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँ ना करूँ, इस ग्रेड के साथ तो मैं ज़िंदगी नहीं जीऊँगा कि मैंने अपना पैशन फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले। मैं ये चीज़ वाराणसी से सोच के आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पैशन के लिए थोड़ा टाइम तो ज़रूर निकालूंगा। तो बस गंगा स्नान के बाद हम लोग गए थे बुद्धिज़्म के ओरिजिन स्पॉट को विज़िट करने, जिसका नाम है सारनाथ। ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। यहाँ बैठ के मैंने अच्छा खासा आधे घंटे मेडिटेट किया और बस सोचने लगा कि यार आगे लाइफ में क्या करना है।
तो बस कल सुबह अब मैं वाराणसी से निकलने वाला था। एक चीज़ वाराणसी ने मुझे सिखाई है, दैट यू डोंट लूज योर ओन फ्लेम व्हेन यू हेल्प लाइट अनदर। तो ये मैं बनारस सिटी से अगले दिन की सुबह बाहर निकलते हुए ऑन द वे बैक टू माई होम मैं मैया टेम्पल को भी विज़िट करता हुआ गया, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप जाते हैं रोप वे से। तो यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उस दिन कोई पूर्णिमा थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो लोगों का ऐसा मानना है कि वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 5 से 10 हज़ार लोग आए हुए थे, और रोप वे पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे रोप वे में ही जाने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग जाते। तो यहाँ पे बहुत सारे लूप होल से मुझे गुजरना पड़ा। मेरे पास कोई वीआईपी पास नहीं था, लेकिन मैं चुपके से पीछे से वीआईपी लाइन में घुस गया और जैसे तैसे मैं मंदिर के ऊपर पहुँच गया। पर मंदिर के ऊपर पहुँचने के बाद भी वापस से वीआईपी लाइन चेक हो रही थी। पर वहाँ पे भी मैंने एक जन से रिक्वेस्ट किया कि मुझे मोटरसाइकिल से और 300 किलोमीटर जाना है आज के दिन ही, और मैं ऑलरेडी 400 किलोमीटर चला के आया हूँ। तो उन लोगों ने मुझे जाने दिया, और ऐसे ही मेरे होते हैं मैयर माता के दर्शन। फॉर ऑल द मेमोरीज मेड एंड ऑल द मोमेंट्स आई चेरिश्ड, इट वॉज बिकॉज आई वॉज विद माई मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल सोलो जर्नी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको हमेशा याद रहती है। अभी मैं 21 साल का हूँ। हो सकता है जब मैं 50-60 साल का हूँ और इन वीडियोस को देखूँ, याद करूँ कि हाँ यार, एक लाइफ ऐसी जी है जिसको वापस से देखने में मज़ा तो आ रहा है। Till that time, subscribe to my channel and drop me a like down below. And one more thing, Paris, I'm coming soon.